हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग एम करीम का चैप्टर नंबर 6 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कवर करेंगे। ओके, नीचे प्लेलिस्ट लिंक्ड है जिसमें आपको सारे इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशन पार्ट बाई पार्ट मिल जाएंगे। तो ये पार्ट 2 है, 1 to 5 ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में और आगे आने वाले पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या और भी कोई चैप्टर का आपको देखना हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको और भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ये तो 1 है। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। तो यहाँ इस 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a spring balance is kept horizontally, its two ends are pulled by a force of 5 kg, then what will be its reading? ओके, तो देखिए इस हॉरिजेंटली, इस क्वेश्चन में क्या करें, हॉरिजेंटली पुल किया गया है। इसका मतलब एक स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह से, स्प्रिंग बैलेंस अगर होगा, है ना, अंदर की तरफ स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से होगा, तो उसको दोनों तरफ से 5 kg फोर्स से खींचा जा रहा है। ओके, तो 5 kg फोर्स से जब खींचा जा रहा है, तो दोनों तरफ से अगर 5 kg फोर्स से खींचा जा रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना, जितने फोर्स से खींचा जाएगा उतने ही फोर्स का रीडिंग बताएगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर 5 kg वेट ही होगा। ओके, क्योंकि ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये तो रीडिंग बताएगा ना। तो आपने 5 kg फोर्स से दोनों तरफ से खींचा, तो स्प्रिंग तो उतना ही रीडिंग बताएगा ना। तो इसलिए 6 का आंसर 5 kg वेट ही हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में पहले तो ये देखिए कि अपना आंसर जो है ना, वो हमारा आंसर डाइन में है, यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट की बात यहाँ पे चल रही है। तो फोर्स के सीजीएस यूनिट का बात चल रहा है, तो अपन डाटा को भी सीजीएस में ही छोड़ देंगे, यहाँ पे ग्राम को केजी में आप चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि आंसर हमारा सीजीएस में है, इसलिए यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मास को ग्राम में ही रखते हैं, मास ऑलरेडी गिवन है आपका 10 ग्राम। उसके बाद मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है जो कि कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल कैलकुलेट द फोर्स ऑन द टेबल। ओके, तो इसने टेबल पे फोर्स पूछा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे देखिए ये है ना, अब ये यहाँ पे इस तरह से एक टेबल पे पड़ा हुआ है 10 ग्राम का आपका जो मास है, और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस टेबल है, यानी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन भी कितना है, 0। और इस साइड में वेलोसिटी कैसा है इसका, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। यानी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना लग रहा है, कैलकुलेट फोर्स ऑन टेबल कितना हो जाएगा, वो mg के बराबर होगा। तो आप कैसे निकालोगे, ए फोर्स ऑन टेबल। ओके, फोर्स ऑन टेबल आपको कैलकुलेट करना है, तो यानी आपको mg कैलकुलेट करना है। तो F इज इक्वल टू m इंटू जी। m की वैल्यू तो 10 है, और g की वैल्यू देखिए 980 लिखूंगा। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप एक चीज याद कर लीजिएगा, g का वैल्यू ऐसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कौन से यूनिट में, एसआई यूनिट में, है ना। हम लोग एसआई यूनिट में जानते हैं, है ना, या अप्रोक्सीमेटली 10 भी लेते हैं इसको। लेकिन जब सीजीएस की बात करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि 9.8 लेंगे तभी हमारा आंसर मैच करेगा। ओके, अदरवाइज आप 10 भी ले सकते हो। लेकिन जब सीजीएस यूनिट की बात करेंगे ना, तो सीजीएस में ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डाटा आप सीजीएस यूनिट वाला याद रखिएगा, जब भी आपको आंसर सीजीएस में देना हो तो आप याद रखिएगा। इसलिए हमने एमजी में मास की जगह तो ग्राम में रखा, और जी को भी सीजीएस में रखा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9800 डाइन। डाइन क्या है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है ना, फोर्स का सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट तो न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट फोर्स का हो जाएगा डाइन। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। ये तो पीछे के सॉल्यूशन है, ये सारी सॉल्यूशन ऑलरेडी डला हुआ है हमारा, है ना, पुराने वीडियोज में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो इसमें पहले क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 45 kg इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ
10 meter per second, a constant force on a body for 4 seconds, and the speed of the body becomes 2 meter per second in opposite direction. Calculate the acceleration produced. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इस क्वेश्चन में इसके कहने का मतलब है कि अगर एक बॉडी है जिसका मास कितना है 45 kg, ओके, मास 45 kg है, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है ना. अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकेंड, तो टाइम कितना 4 सेकेंड तक इस बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए, बॉडी कितने से चल रहा था 10 से, लेकिन जब 4 सेकेंड तक उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा था तो बॉडी का स्पीड 2 मीटर हो गया. 2 मीटर हो गया, इसका मतलब बॉडी का स्पीड कम हो गया है ना. ये जो भी 45 kg का अपना बॉडी है, इसका स्पीड 10 से अब कितना हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड रह गया है. इसका मतलब क्या होता है कि जरूर फोर्स इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगा होगा. समझिएगा ऐसा हमने क्यों कहा. ये 10 से चल रहा था और ये 2 से, तो कोई ना कोई फोर्स तो इसको पकड़ के इधर खींच रहा होगा, तभी तो ये स्लो डाउन हुआ ना 2 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ तो अपन को फोर्स का डायरेक्शन मिल गया है ना. तो अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं. कैलकुलेशन में हम लोग ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड है ना. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, यानी एक्सेलरेशन पूछा है. फाइनल वेलोसिटी v को क्या लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड बट विथ नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव डायरेक्शन क्यों लिया कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपका किधर है, इधर है, और फाइनल वेलोसिटी उसके अपोजिट हो गया, इसलिए हमने डायरेक्शन को -2 लिया है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन. तो v की वैल्यू कितना है -2, u का वैल्यू कितना 10, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, टाइम कितना है 4 है. तो इसको आप कैलकुलेट अगर करोगे तो -2 -10 इज इक्वल टू 4a. ये कितना हो जाएगा -12/4 इज इक्वल टू a. तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करिएगा, आपसे एक्सेलरेशन क्वेश्चन ने पूछा है इसलिए आंसर -3 होगा. अगर क्वेश्चन ने डी एक्सेलरेशन पूछा होता तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस होगा. ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8. तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी को मिटा के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करूँगा. वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना. मैं इसी को मिटाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं. Air from hole in a balloon escape with a uniform rate of 4 meter per second. If the balloon contains 10 gram of air and if it shrink completely in 2.5 second, then calculate the mean force acting on the balloon. अब देखिए क्वेश्चन क्या ऐसा कर रहा है कि आपके पास कुछ एक बैलून है, ओके, तो ये इस तरह का एक बैलून है ना. तो ये हमारा कुछ बैलून है, ओके. तो अब इस बैलून से कंटिन्यू इसके क्या कर रहा है, होल है जिससे एयर स्केप कर रहा है. अब इससे एयर स्केप कर रहा है कितने की स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसके अंदर से एयर स्केप कर रहा है. इफ़ द बैलून कंटेंस, मतलब इनिशियली बैलून के अंदर मास कितना है 10 ग्राम मास है ना. इफ़ इट श्रिंक कम्प्लीटली इन 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में ये पूरी तरीके से श्रिंक हो जाता है. देन कैलकुलेट द मीन फोर्स. अब यहाँ एक चीज़ देखिए, जैसे ही बैलून के अंदर एयर है तो एयर के कारण यहाँ से लीकेज होगा. अब लीकेज होगा तो ये 10 ग्राम मास धीरे धीरे रिड्यूस होगा. यानी यहाँ पे मास जो है, इस केस में मास कैसा है अपना वेरिएबल है, मतलब मास कंटिन्यू चेंज हो रहा है. तो आप डायरेक्ट F इक्वल टू ए में नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते पता चला आपको, क्योंकि मास जो है वो वेरिएबल है ड्यू टू लीकेज इन बैलून. तो हमने एक और फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V dm/dt. ये फॉर्मूला आप कब लगाते हो, जब मास वेरिएबल हो. या एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं F इक्वल टू m dv/dt, जब वेलोसिटी वेरिएबल हो. तो ये फॉर्मूला तो यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि हमने मास वेरिएबल है. तो मास वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाइए, फोर्स के जगह
एफ रहने देते हैं, वेलोसिटी ऑलरेडी हमारे पास प्रोवाइडेड है। अच्छा, इसमें भी जो आपका है ये यूनिट, फाइनल आंसर देखिए सीजीएस यूनिट में है, तो हम लोग भी यहाँ सारा डाटा सीजीएस में रखेंगे। तो वेलोसिटी जो आपके पास दे रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड को हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमने क्यों करा, फाइनल आंसर हमारा सीजीएस में है, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड में अपन नहीं छोड़ सकते, इसलिए 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो अब देखिए v की जगह क्या रख दे, 400 dm बाई dt, तो dm बाई dt की जगह देखिए मास कितना था 10 और टाइम कितना है 2.5, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 2.5 से 10 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400 इंटू 4 आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1600, ओके 1600 डाइन। तो ये रहा फाइनल आंसर, ओके। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, और इस तरह के और भी वीडियोज के लिए, एम करेंगे के पूरे सॉल्यूशन के लिए आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे सॉल्यूशन डालने वाला हूँ, ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा पूरे बुक का सॉल्यूशन डालूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट स्लोली हम लोग कर लेंगे ऐसा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत सारे थ्योरीज वीडियोज भी है ना, आपके 11-12 के थ्योरीज लेक्चर भी बहुत सारे प्लेलिस्ट में है, तो आप एक बार चैनल पर जरूर विजिट करिए। आपको किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहिए थ्योरी का, तो हम लोग पीछे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 ब्लॉक ऑफ मास m n of mass 8 kg and 4 kg are arranged as shown, and they are kept on a smooth horizontal surface. Force 6 Newton is applied on the first block due to which they move with a constant acceleration. Calculate the force between the block. तब देखो इस तरह का थ्योरी लेक्चर में भी आपने पढ़ा होगा, ये प्रॉब्लम का नाम क्या होता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, ओके ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट का ये प्रॉब्लम है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, इस तरह से रखा है, एक ब्लॉक m है, दूसरा ब्लॉक n है ना, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ब्लॉक पे कितने का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ठीक है, एक ब्लॉक का मास 8 kg है और दूसरे ब्लॉक का मास 4 kg है। तो पूछा है दे मूव कांस्टेंट, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स के बीच लगने वाला फोर्स कितना है। तो सबसे पहले जब भी ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट्स का प्रॉब्लम होता है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ होगा क्या, एक ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो दोनों ब्लॉक चलेगा साथ साथ, क्योंकि तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट हो तो आप क्या होगा, देखो यहाँ से अगर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों साथ साथ चलेगा, तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन होगा। इसलिए ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट का ये पहचान है कि अगर एक पे आप लगाएंगे तो ये कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा, तो कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा तो इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू एम है, बट यहाँ ध्यान रखिएगा m जो है मास ऑफ बोथ द ब्लॉक, ओके दोनों ब्लॉक के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों ब्लॉक के लिए आपका मास है, क्योंकि हम पूरे ब्लॉक का सिस्टम का निकाल रहे हैं ना। तो फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रख देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 6 न्यूटन, मास कितना है 8 + 4 12 हो जाएगा, और ए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6/12 यानी 1/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ गया, एक्सेलरेशन हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हमने किसी एक पे निकालना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जितना इस पे फोर्स लगेगा उतना ही इस पे फोर्स लगेगा। तो किसी भी एक ब्लॉक के लिए निकाल लीजिए, लेट्स से कि फॉर n, जो n ब्लॉक है उसके लिए अगर अपन निकाले तो n ब्लॉक का मास कितना है 4 kg, ओके, और एक्सेलरेशन तो कॉमन है, यानी दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन सेम है, वो कितना है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल हम लोग F इक्वल टू
एम में लगाते हैं, मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना है 1/2, तो ये कट जाएगा, आपके पास फोर्स कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे 2 न्यूटन फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि दो वैसी बात है दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों सेम फोर्स लगाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा 4 न्यूटन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारा 5 सॉल्यूशन का स्लॉट होता है ताकि वीडियो काफ़ी लेंदी भी नहीं हो और आपको सर्च करना आसान हो, इसलिए एक वीडियो में अपन 5 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो पूरा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे का वीडियो आने वाले वीडियोज में आपको मिल जाएगा, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।